नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सावन मास के पहले प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। सावन मास का पहला प्रदोष व्रत किस दिन पड़ेगा, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और इस बार सावन मास का पहला जो प्रदोष व्रत है वो कई शुभ संयोगों के साथ आ रहा है। तो इन शुभ संयोगों में किस प्रकार से आपको भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा आराधना करनी है, इन शुभ योगों में क्या वो खास उपाय हैं जो अपने जीवन के सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए आपको जरूर अपनाने चाहिए। सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी दोस्तों, तो वीडियो अंत तक संपूर्ण जानकारियों के लिए जरूर देखें। दोस्तों, सावन मास का पहला प्रदोष व्रत पड़ रहा है 25 जुलाई को। दिन ये सोमवार का है। इससे ही आप समझ सकते हैं कितना शुभकारी है ये श्रावण मास का पहला प्रदोष व्रत। शिव जी का सोमवार भी दिन और सबसे प्रिय तिथि उनकी त्रयोदशी। तो ऐसे में जो भी लोग चाहते हैं कि सावन मास से प्रदोष व्रत प्रारंभ करें, वो 25 जुलाई से प्रदोष व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए दूसरा जो कारण है दोस्तों वो ये भी है कि इस बार जो सावन का सोम प्रदोष व्रत पड़ रहा है वो कई शुभ संयोगों के साथ आया है। इस दिन 2 राजयोग, सर्वार्थ सिद्धि और अमृत योग है। इसके साथ साथ बुद्धादित्य, हंस, शश जैसे कई योग इस दिन बन रहे हैं, और इन योगों में अगर आप अपनी किसी भी कामना से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं, आपकी वो प्रार्थना भगवान जरूर स्वीकार करते हैं और आपकी वो मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। दोस्तों, सावन मास का जो प्रदोष व्रत है सोम प्रदोष है, और तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है ये जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों प्रदोष व्रत में जो पूजा का समय होता है वो प्रदोष काल का होता है, और प्रदोष त्रयोदशी की जो तिथि है जिस भी दिन प्रदोष काल में मिले व्रत उसी दिन करना शुभकारी है। तो जो तिथि है त्रयोदशी की वो आपको प्रारंभ होगी 25 जुलाई को शाम 4:15 पर, जो कि समाप्त होगी 26 जुलाई को मंगलवार के दिन शाम को 6:46 पर। देखिए, यहाँ उदया तिथि में 26 जुलाई को त्रयोदशी मिल रही है, लेकिन व्रत 25 जुलाई को रखा जाएगा, क्योंकि शिव भगवान के व्रतों में दोस्तों पूजा जो समय है वो प्रदोष काल का है, और जिस भी दिन त्रयोदशी की तिथि प्रदोष काल में मिल रही हो उसी दिन हम व्रत रखते हैं। तो जो शुभ मुहूर्त है शिव पूजन का प्रदोष व्रत में, सोम प्रदोष व्रत में, वो भी आप नोट कर लें। प्रदोष काल का जो समय है वो है 25 जुलाई को शाम को 7:17 से शुरू होकर रात के 9:21 तक। इसीलिए अब आप समझ सकते हैं कि जो व्रत आपको रखना है वो 25 जुलाई को रखना है, ना कि 26 जुलाई को। साल में दोस्तों हम सभी जानते हैं कि वैसे तो कुल 24 प्रदोष व्रत होते हैं, एक कृष्ण पक्ष का और एक शुक्ल पक्ष का, लेकिन जो सावन मास का प्रदोष व्रत होता है उसका बहुत विशेष महत्व होता है, और इस बार इस सोम प्रदोष व्रत का तो महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये सोमवार को पड़ रहा है और कई शुभ योगों के साथ ये मिल रहा है। तो इस दिन भगवान की पूजा आराधना आपको किस प्रकार करनी है, देखिए सोम प्रदोष व्रत में भी आप हर प्रदोष व्रत की तरह या जो पहली बार कर रहे हैं वो सुबह उठेंगे, स्नान आदि करने के बाद में व्रत का संकल्प लेंगे। इसके बाद में आपको सुबह की पूजा कर लेनी है। अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं तब भी, या फिर प्रतिमा फोटो है भगवान शिव की परिवार सहित, तो आप घर पे पूजन कर लें। शिवलिंग रखते हैं तो घर पे भी सुबह की पूजा में भी आपको अभिषेक जरूर करना चाहिए। बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफेद फूल, ये शिव पूजन में सबसे जरूरी चीजें हैं, जरूर आप रखें। और सुबह में भगवान को आप चाहें तो कुछ फल के भोग लगा सकते हैं। प्रदोष काल की पूजा ही विशेष महत्व रखती है, तो प्रदोष काल की पूजा आप इस सोम प्रदोष व्रत में भी मंदिर जाकर करें तो यही बहुत अच्छा बताया गया है। दोस्तों, मंदिर में आप जाएंगे तो शिव पूजन थाली में सबसे पहले तो अभिषेक की संपूर्ण सामग्री रखें,
जिसमें कि पंचामृत, अगर आप नहीं बना सकते तो आप दूध तो जरूर रखें, गंगा जल रखें। इसके बाद में भगवान को जो भी प्रिय वस्तुएं हैं अर्पित करने के लिए, जैसे कि सफेद आंकड़े के फूल, धतूरे के फूल, फल रखें, बेलपत्र जरूर रखें। ज्यादा ना मिले तो कम से कम 3 बेलपत्र आपको जरूर अर्पित करने चाहिए। इसके बाद भांग, धतूरा, जो भी आपके पास उपलब्ध है, भस्म है, गुलाल है, यज्ञोपवीत आज देना चाहते हैं आप भगवान को, जरूर दें। सफेद वस्त्र अर्पित करें। माता के लिए लाल पुष्प आप रखें। सिंदूर, सुहाग की जो भी सामग्री आप अर्पित करना चाहते हैं, प्रदोष व्रत में भी, सोमवार का भी दिन है, आप वो अर्पित कर विधि विधान से मंदिर में भगवान का पूजन संपन्न करेंगे। सोम प्रदोष व्रत की आपको कथा इस दिन कहनी है। भगवान को जब भी कुछ भी अर्पित करें तो आप उनके किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप किसी भी एक मंत्र का जप करते हुए भोलेनाथ को चीजें अर्पित करें। दोस्तों, बहुत कुछ अगर नहीं मिलता है, कई लोगों का यह भी सवाल आता है, तो आप अभिषेक करने के बाद में कम से कम बेलपत्र, सफेद आंकड़े के फूल, जो प्रिय हैं उनको 1-2 चीजें वो आपको जरूर अर्पित आज के दिन करनी चाहिए। चाहे वो सावन के सोमवार हो, या प्रदोष व्रत कर रहे हैं, या आप मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं श्रावण मास में, आप इन चीजों का इंतजाम, क्योंकि ये आसानी से मिल जाती हैं, आपको रखना ही चाहिए। इसके बाद में दोस्तों, आप व्रत को घर आकर के मीठे भोजन से, प्रदोष व्रत में मीठे भोजन का मतलब कि अन्न खाने का विधान है। आप भोग में भगवान को सीजन के कोई भी फल अर्पित कर सकते हैं, या फिर प्रदोष के व्रतों में, खास तौर पर सोम प्रदोष व्रत में, अगर आप भोलेनाथ को खीर का भोग अर्पित करते हैं तो इसका बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। खीर का भोग बहुत प्रिय है भगवान को, और ये खास वो लोग जरूर करें जो अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए प्रदोष व्रत कर रहे हैं। दूसरा उपाय यहां पर मैं आपको बता दूं, जो लोग संतान प्राप्ति की कामना से प्रदोष व्रत श्रावण मास में शुरू कर रहे हैं, उन्हें इस दिन भगवान को जौ गीले करके जौ अर्पित करनी चाहिए। अपने दोनों में हाथों में भर के जितने जौ आ सके वो लेकर के, गीले करके आप भगवान के शिवलिंग पर अर्पित करें अपनी कामना कहते हुए। ये संतान प्राप्ति के लिए आपको करना है। रोगों से मुक्ति के लिए आप भोलेनाथ का इस दिन शुद्ध घी से अभिषेक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की बीमारी है उसमें आपको राहत मिलती है, और अगर आप उसी कामना से प्रदोष व्रत कर रहे हैं। धन प्राप्ति की इच्छा है तो इस दिन भगवान भोलेनाथ को अक्षत, अखंडित चावल गीले करके आप जरूर अर्पित करें। इसके बाद में हर श्रृंगार के फूल अगर मिल जाते हैं, आर्थिक सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आप हर श्रृंगार के फूल भी प्रदोष व्रत में भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान को बहुत प्रिय है और आपकी हर मनोकामना वो जरूर पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये छोटे सरल उपाय हैं जो इस प्रदोष व्रत में आपको जरूर करने चाहिए। जो खाने का नियम है वो मैंने आपको बताया कि इस व्रत में आप सुबह की पूजा के बाद में जल, चाय, जूस चाहे तो ले सकते हैं, और नहीं तो शाम में प्रदोष काल की पूजा के बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। एक समय भोजन का विधान है, शाम की पूजा के बाद में आप भोजन कर सकते हैं। भोजन में आप अन्न का भोजन मतलब मीठे अन्न का भोजन कर सकते हैं जो आपने भगवान को अर्पित किया, या फिर आप उसके साथ में, यहाँ पर यह भी मनाही नहीं है कि आप एक ही चीज खाकर रहें, जैसे 16 सोमवार के व्रतों में है। यहाँ आप चाहें तो मीठी रोटी, खीर ऐसे कुछ भी बना करके खा सकते हैं। नमक का सेवन प्रदोष व्रत में भी आपको नहीं करना है, तो आप वो नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से इस श्रावण मास के प्रदोष व्रत, सोम प्रदोष व्रत को आपको संपन्न करना है। अगर पहली बार शुरू कर रहे हैं तो प्रदोष व्रत पर कई जानकारियां मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है, उन वीडियोस को भी जरूर देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों, इसी तरह की जानकारियां आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।